अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। मैंने लीनियर इक्वेशन के बारे में डिटेल से इस एक्सरसाइज के शुरू में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो देखें, अब इस सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यानी कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम इस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा पहला स्टेप क्या होता है, जिस तरह कि आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि सबसे पहले आपको ये जो इक्वेशन दी गई हैं इनको आप कन्वर्ट कर लें मैट्रिसेस में, इनके आप मैट्रिक्स बना लें। तो देखें, हम मैट्रिक्स इस तरह बनाएंगे, हम जो कोफिशिएंट की वैल्यूज हैं उनका अलग एक मैट्रिक्स बना लेंगे। मैं बनाता हूं, देखें ये आ जाएगा। अब कोफिशिएंट कौन सी वैल्यूज होती हैं, जो वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज आ रही होती है, जैसे ये 2 है, 6 है, 5 है, इनको हम अलग कर लेते हैं। तो देखें, पहले ये आ जाएगा 2, उसके बाद यहाँ पर y है, y के साथ कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ। जब भी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट नहीं लिखा होता, हम जानते हैं कि उसके साथ वेरिएबल 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और उसके बाद ये x के साथ कोफिशिएंट 6 आ रहा है, तो इसको मैं लिख लूंगा 6, और ये y के साथ कोफिशिएंट 5 है, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 5। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया कोफिशिएंट्स का, ठीक है। उसके बाद एक मैट्रिक्स आप बना लें वेरिएबल्स का। तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, ठीक है। तो ये आ जाएगा x और y, और उसके बाद एक मैट्रिक्स आप बना लें, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं, जो अलग से जो नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको मैं कर लेता हूं 3 और 1। ये हमने 3 मैट्रिसेस बना लिए। अच्छा, मैंने एक्सरसाइज के शुरू में कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट को डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये जो मैट्रिसेस बनाए हैं, देखें ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये कोफिशिएंट और वेरिएबल का जो मैट्रिक्स आ रहा है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस यही वाली एक्सप्रेशन मिलेगी। इसका मतलब है कि ये वाली एक्सप्रेशन और ये मैट्रिसेस ये सेम ही है, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हम 10 को अगर लिख लें 2 इंटू 5, ठीक है। तो 2 इंटू 5 भी इक्वल 10 के ही है, ठीक है। सिर्फ हमने 10 को इस तरह लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह हमने ये जो दो एक्सप्रेशन थी इनको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें यही वाली वैल्यूज मिलेगी। अच्छा, अब हमने ये मैट्रिसेस बना दिए हैं। अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि जो हमने मैट्रिसेस बनाए हैं इनको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं लेट, हम फर्ज करते हैं कि ये पहला वाला मैट्रिक्स है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको मैं ए के को लिख लेता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 2 6 1 5, ठीक है। और ये जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है इसको मैं x के को लिख लेता हूं, ठीक है। ये आ जाएगा x और y, और ये जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है इसको मैं b के को लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 3 1, ठीक है। तो अब देखें, ये जो इक्वेशन है, इन मैट्रिसेस की जगह अगर हम ये जो हमने इनको नाम दिए हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं, ये अगर पुट करें तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर हम पुट कर लेंगे a, और इस वेरिएबल वाले मैट्रिक्स की जगह हम पुट कर लेंगे x, और इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स की जगह हम पुट कर लेंगे b, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब देखें, हमें वैल्यूज चाहिए इस मैट्रिक्स के लिए, यानी कि x और y के लिए हमें वैल्यूज चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x को एक तरफ रखेंगे, ठीक है, और इस a को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो यहां पर a मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके ये b पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और अब नेक्स्ट जो है, हम ये जो a है इसको ऊपर ले जाते हैं। तो देखें, a की पावर क्या है, 1 है। यूजुअली जो वेरिएबल की पावर 1 होती है हम नहीं लिखते होते हैं, ठीक है। तो जब इस a को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक है, और ये साथ में आ जाएगा b। तो अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया। तो इसका मतलब है कि ये जो x मैट्रिक्स है, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a इनवर्स, यानी कि ये जो मैट्रिक्स a है इसकी इनवर्स वैल्यू चाहिए। जब हमारे पास इसकी इनवर्स वैल्यू आ जाएगी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स b के साथ, तो हमारे पास इस x की या xy की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हमें पहले ये a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें, पिछली एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स की इनवर्स वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। देखें, मैं अब इस a इनवर्स की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहता हूं तो इसके लिए फार्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम यूज करते रहे पिछली एक्सरसाइज में, यानी कि ये a इनवर्स फाइंड करने के लिए एक तो हमें डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का, ये जो a मैट्रिक्स है इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरा हमने इस मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करना होगा, ठीक है। ये दो वैल्यूज आएंगी, हम यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास a इनवर्स की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो देखें, पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं इस मैट्रिक्स का। तो मैं लिखूंगा a डिटर्मिनेंट, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना हो तो इस तरह उसको हम 2 बार्स के अंदर शो करते हैं, और उसके बाद जो एंट्रीज होती हैं उन एंट्रीज को भी आप इस तरह 2 बार या स्ट्रेट लाइन में शो करते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, ये बार्स है, ठीक है। तो यहां पर आप ये पुट कर लें, एंट्रीज ये आ जाती है 2 1 6 5,
ठीक है। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं यहां पर करता हूं। तो देखें, इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, हम पिछली एक्सरसाइज में करते आए हैं कि इसमें ये जो एंट्रीज होती हैं, जिस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट मालूम करना चाहते हैं, उसकी एंट्रीज को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि ये जो दो एंट्रीज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 5 को, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5, और उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। उसके बाद आप ये दो एंट्रीज जो है इनको मल्टीप्लाई कर लें, 6 और 1 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 1, ठीक है, ये हो गया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4, ठीक है। अब देखें, ये 4 जो है ये 0 के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ के आए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। और जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तो तब ही उसका इनवर्स हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लूंगा कि नॉन सिंगुलर, ठीक है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है कि हम इसका सॉल्यूशन मालूम कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सिंगुलर होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाता, ठीक है, तो फिर हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। अब ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हम इस एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते होते हैं, जो जिस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स लेना होता है उसके लिए दो काम हम करते हैं। एक तो ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये वाली, देखें ये 2 और 5, इनके आप पोजीशन एक दूसरे के साथ चेंज कर लें, ठीक है। 5 को 2 की जगह ले आए, 2 को 5 की जगह ले आए, तो ये आ जाएगा 5 और 2। एक हमने ये काम किया। दूसरा, आप ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये जो दो एंट्रीज होती हैं, इनके आप साइन चेंज कर लें। तो देखें यहां पर +1 है। मैंने आपको बताया कि जब भी नंबर के साथ साइन नहीं लिखा होता वो नंबर पॉजिटिव नंबर होता है, उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो इसको हम -1 कर देंगे। इसी तरह ये +6 है, इसको आप -6 कर देंगे। तो ये हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स भी लिख दिया। अब हमारे पास देखें डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई, एडजॉइंट की वैल्यू भी आ गई, तो हम इस फार्मूला में पुट करके ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दें। तो देखें एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाला मैट्रिक्स है, इसको पुट कर दें। यह आ गया 5 -1 -6 और 2, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4 आई है, तो इसको हम डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अच्छा देखें, नेक्स्ट हमें क्या करना होता है कि ये जो 4 डिवाइड कर रहा है इस मैट्रिक्स को, हमें इस 4 से मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को डिवाइड करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस 4 से डिवाइड करेंगे इन एंट्रीज को, तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगी, बटा की सूरत में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर 5/4 हो जाएगा, यहाँ पर -1/4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगी। अब चूंकि हमने इस इनवर्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इस बी मैट्रिक्स के साथ, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हमारे पास ये एंट्रीज फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगी तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी लेंथी हो जाती है और उसमें स्टूडेंट्स के गलती करने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम ए इनवर्स को ऐसा ही एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ये वाला फार्मूला पुट करते हैं और उसमें हम ये ए इनवर्स और बी की वैल्यू पुट करके ये एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एज वी नो दैट, हमारे पास फार्मूला क्या है, ये है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दें। देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो यहां पर आप पुट कर लें x y, ठीक है, और इज इक्वल टू a इनवर्स की हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है, तो ये आप इसको पुट कर दें 5 -1 -6 और 2, ये हो गया। और इसको आप डिवाइड कर लें बाय 4 से, ठीक है, और इनटू b की जगह आप ये वाला मैट्रिक्स पुट कर लें जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 और 1, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो मैं यहां पर सिंप्लीफाई करता हूं, मैं ये फार्मूला क्लियर कर लेता हूं। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर लिखा हुआ था, आपको ये फार्मूला जुबानी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको यहां पर सॉल्व करते हैं।
तो अब देखें हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए ये जो ऊपर दो मैट्रिसेस हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम किस तरह करते हैं कि जो पहली रो है इसको आप मल्टीप्लाई कर लें इस कॉलम के साथ, उसके बाद दूसरी रो को मल्टीप्लाई कर लें इस कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा। देखें अब हम इस जो पहली रो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली रो की जो पहली एंट्री है इसको मल्टीप्लाई करें कॉलम की पहली एंट्री के साथ और दूसरी एंट्री को मल्टीप्लाई करें कॉलम की दूसरी एंट्री के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। 5 पहली एंट्री है इस रो की, इसको मल्टीप्लाई करें कॉलम की पहली एंट्री 3 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब रो की सेकेंड एंट्री क्या है, -1 है, इसको मल्टीप्लाई करें कॉलम की सेकेंड एंट्री 1 के साथ, ठीक है। ये हमने पहली रो को मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकेंड रो पे आ जाएं, यहां पर पहली एंट्री क्या है, -6 है, इसको मल्टीप्लाई करें आप कॉलम की पहली एंट्री 3 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। सेकेंड एंट्री रो की 2 है, इसको मल्टीप्लाई करें कॉलम की सेकेंड एंट्री 1 के साथ। ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, और ये -1 इस +1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -1 आ जाएगा। ये -1 इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे और साथ में ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद -6 + 3 माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 6 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो गया, ठीक है। और उसके बाद +2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये 4 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें 15 में से 1 को माइनस करें तो 14 आएगा, और ये -18 + 2, 18 में से 2 को माइनस करें तो 16 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन पुट कर दें और डिवाइडेड बाय 4 आएगा, ठीक है। अब आप ये जो 4 है इसको आप इस मैट्रिक्स पे डिवाइड कर लें, यानी कि इसकी दोनों एंट्रीज पे आप इसको डिवाइड कर लें 4 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 4 और -16 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये इक्वल का साइन मैं यहां पर डाल लेता हूं, ठीक है। ये हो गया। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा, ये 4 डिवाइड होगा 2 से 2 टाइम और ये 14 डिवाइड होगा 2 से 7 टाइम, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 7/2। और इसी तरह ये 4 1 दा 4 और 4 16 को डिवाइड करता है 4 टाइम, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा -4, ठीक है। माइनस एक्चुअली में ये -4/1 है, तो दायरे हम अगर 1 से डिवाइड हो रही है कोई वैल्यू तो हम 1 नहीं लिखते होते, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 4। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं इस मैट्रिक्स XY के लिए, ठीक है। ये मैं यहां पर मैट्रिक्स पुट कर लेता हूं, ये आ गया X और Y, इसकी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं 7/2 और -4। अब देखें ये दो मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। और हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। इसका मतलब है मैं लिखूंगा 100, इसका मतलब है कि X इक्वल है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये बन रही है 7/2, तो X इक्वल हो गया 7/2 के, और Y इक्वल हो गया -4 के, क्योंकि इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये -4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास X और Y की वैल्यूज आ जाती हैं। तो देखें यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारे पास X और Y की वैल्यू आ गई है। लेकिन अगर आप डबल चेक करना चाहते हैं कि ये वैल्यूज जो हमारे पास आई हैं ये करेक्ट है या नहीं है, तो आप ये दोनों वैल्यूज, ये जो आपके पास लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, इन दोनों इक्वेशन में अगर आप पुट करें और आपके पास दोनों इक्वेशन के लिए दोनों साइड पे सेम वैल्यूज आनी चाहिए, इक्वल वैल्यूज आनी चाहिए। अगर इक्वल वैल्यूज आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो वैल्यूज X और Y की हैं ये करेक्ट हैं, ये सही है, ठीक है। तो ये हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल से। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, तो इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि इसमें ये जो वेरिएबल X और Y है इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, और इसके लिए हमने यूज करना है क्रैमर्स रूल को। तो देखें क्रैमर्स रूल से वेरिएबल X और Y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम ये दो फार्मूलाज यूज करेंगे। अब ये फार्मूलाज मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको जुबानी याद होने चाहिए। तो अब अगर आप इन फार्मूलास को देखें तो यहां पर हमें 3 मैट्रिसेस की जरूरत पड़ेगी। एक हमें मैट्रिक्स A चाहिए, उस मैट्रिक्स A का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करके इस पहले वाले फार्मूले में भी पुट करेंगे और इस दूसरे वाले फार्मूले में भी पुट करेंगे। और एक हमें मैट्रिक्स AX चाहिए,
जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके हम इस पहले वाले फार्मूले में पुट करेंगे इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और एक हमें मैट्रिक्स ए वाई चाहिए होगा जिसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करके इस दूसरे वाले फार्मूले में पुट करेंगे इस वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हम ये तीन मैट्रिसेस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं ये तीन मैट्रिक्स यहां पर लिखता हूं। एक मैट्रिक्स हमें चाहिए ए, ठीक है, और इसमें जो एंट्रीज आएंगी वो भी मैं लिखता हूं। एक हमें मैट्रिक्स ए चाहिए, एक हमें मैट्रिक्स ए एक्स चाहिए, ठीक है, इसकी भी मैं एंट्रीज अभी लिखता हूं, और एक हमें मैट्रिक्स ए वाई चाहिए। ये तीन मैट्रिसेस हमें चाहिए। तो देखें, अब हम इनकी एंट्रीज पहले लिख लेते हैं। पहले ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी एंट्रीज में लिखता हूं। तो देखें, इसमें जो एंट्रीज आएंगी ये हमें जो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं इनमें जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज हैं, कोएफिशिएंट की वैल्यूज को हम इस मैट्रिक्स ए की एंट्रीज के तौर पे लिखेंगे। कोएफिशिएंट की वैल्यूज कौन सी होती हैं? ये जो नंबर्स या ये जो वैल्यूज आ रही हैं एक्स और वाई वेरिएबल के साथ, जैसे ये 2 है, 6 है, 5 है, इनको कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो ये जो वैल्यूज है आप इस मैट्रिक्स ए में लिख लें। तो देखें, पहले क्या वैल्यू है? 2 है, यहां पर आ जाएगा 2। उसके बाद y के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई। हम जानते हैं जब वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई होती तो उसका मतलब है कि वहां पर वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहां पर कोएफिशिएंट 1 है, तो ये आप यहां पर 1 पुट कर लें। और उसके बाद ये 6x है, यानी कि यहां पर आप 6 लिख लें, और ये 5y है तो यहां पर आप 5 लिख लें। तो ये हमने जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज थी वो हमने मैट्रिक्स ए में लिख दी। अब हम ये ax जो मैट्रिक्स है इसकी हम एंट्रीज लिखेंगे। तो उसके लिए देखें, ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ये पहला कॉलम छोड़ दें, दूसरे वाला कॉलम आप लिखें, ये आ जाएगा 1 और 5। और ये जो पहले वाला कॉलम हमने छोड़ा है इसकी जगह आप ये कांस्टेंट की दो वैल्यूज आ रही हैं इनको आप लिख दें। ये आ जाएगा 3 और ये आ गया 1, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स ए वाई है इसकी एंट्रीज हम लिखेंगे। तो देखें, ये मैट्रिक्स ए पे आए, इसका पहले वाला कॉलम लिखें, ये आ जाएगा 2 और 6। और अब दूसरे वाला कॉलम आप इसका छोड़ दें, और ये जो दूसरे वाला कॉलम आपने छोड़ा है इसकी जगह आप ये वाली वैल्यूज लिख दें। ये आ जाएगा 3 और 1। मैं रिपीट करता हूं, जब आप ए एक्स मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखेंगे तो आप इस मैट्रिक्स ए का जो पहले वाला कॉलम है उसको छोड़ के उसकी जगह आप ये जो कांस्टेंट वाली दो वैल्यूज हैं ये लिख दें। और जब आप वाई मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसके लिए आप इस मैट्रिक्स ए का दूसरे वाला कॉलम छोड़ दें और उसकी जगह आप ये कांस्टेंट वाली वैल्यूज लिख दें, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन मैट्रिक्स आ गए। अब हमें इन तीनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि अगर आप फार्मूला देखें तो यहां पर इन तीनों मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट पुट करना है, ठीक है। तो पहले ये जो मैट्रिक्स ए है इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो मैं लिखूंगा, ये मैट्रिक्स में ए मैंने लिखा, इसके दोनों साइड पे मैंने बार्स डाले, यानी कि ए डिटर्मिनेंट हो गया ये। और अब आप इसकी जो एंट्रीज हैं उनको भी इस तरह आप दो बार्स के अंदर शो कर दें। तो ये आ जाएगा 2 1 6 5। अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। तो देखें, डिटर्मिनेंट हम कौन से फार्मूला से फाइंड करते हैं कि ये जो एंट्रीज होती हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि आप इन दो एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 × 5। उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। अब आप इन दो एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 6 × 1, ठीक है। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली, ठीक हो गया। और इसको मैं क्लियर कर लेता हूं अब। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। देखें, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ गया। तो अब 10 में से 6 को माइनस करें तो पीछे वैल्यू आ जाती है 4। तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है 4, ठीक है। अब देखें, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है डिटर्मिनेंट की, यानी कि इस मैट्रिक्स ए की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है ये 4 है, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो मैं लिखूंगा इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जिसको उर्दू में गैर नादर कालब बोलते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल है। हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहां पर ब्रैकेट में पहले लिख लेता हूं कि नॉन सिंगुलर, कि चूंकि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अच्छा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में हम पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये चूंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर होता, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता, तो फिर हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं करते, क्योंकि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो आप इस फार्मूला में इस ए डिटर्मिनेंट की जगह 0 पुट करेंगे, यहां पर भी 0 पुट करेंगे। तो देखें, किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आपको अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है, इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है, ठीक है, यानी कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता।
लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आ गई। अब नेक्स्ट हमें ये ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए और ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए। तो देखें, इसका एक तरीका तो ये है कि मैं ए एक्स और ए वाई का पहले डिटर्मिनेंट मालूम करूँ अलहदा अलहदा, और उसके बाद उन वैल्यूज़ को मैं इन फार्मूला में पुट करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर लूँ। दूसरा तरीका यह है कि हम ये फार्मूलाज डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। पहले मैं ये जो वेरिएबल एक्स है इसका फार्मूला पुट करता हूँ, तो ये आ गया x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब आप यहां पर वैल्यूज पुट कर दें। देखें, अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स है, तो यहां पर ये मैं दो बार्स पुट करूंगा, दो स्ट्रेट लाइन मैंने पुट की, और ये ए एक्स मैट्रिक्स की जो एंट्रीज आ रही हैं ये आप लिख दें। ये आ गया 3 1 1 5। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4 है, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 4। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इस ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। तो देखें, अब ये आ जाएगा, यहां पर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो एंटीज हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिस तरह कि आपको मैंने यहां पर बताया था। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा 3 × 5, उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और ये 1 × 1 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो गया, और माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो गया, और डिवाइडेड बाय ये 4 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो देखें ये 15 में से 1 को माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये 4 आ जाएगा। तो अब देखें, इसको अब अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 2 द 4 हो जाता है, और 2 7 द 14 हो जाता है। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई 7/2। यहां पर मैं लिखूंगा 7/2। अब ये किसकी वैल्यू आई है, इस वेरिएबल x की, तो यहां पर मैं पुट कर लेता हूं x। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम इस y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं। यह आ जाएगा y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, मैं सेम इसी तरह रिपीट कर रहा हूं। तो यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दें। ए वाई की जगह आप ये जो ए वाई मैट्रिक्स है इसकी एंटीज आप पुट कर लें डिटर्मिनेंट के अंदर। यह आ जाएगा 2 3 6 1। मैंने इसकी एंटीज लिखी और दो बार्स के अंदर इनको मैंने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहां पर आप 4 लिख दें। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। देखें, ये आ जाएगा, यहाँ पर अब डिटर्मिनेंट का फार्मूला हम पुट करेंगे, यानी कि ये जो एंटीज हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह आपको मैंने यहाँ पर भी बताया और यहाँ पर भी बताया। तो ये 2 × 1, पहले इन दो एंटीज को मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 2 × 1, उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। अब ये दो एंटीज मल्टीप्लाई करें, 6 × ये आ जाएगा 3, और डिवाइडेड बाय ये वाला 4 आ गया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। 2 × 1 2 हो गया, और माइनस 3 × 6 18 हो गया, और डिवाइडेड बाय ये आ गया 4। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करें। ये -18 और +2, हम जानते हैं जब भी नंबर के साथ साइन नहीं लिखा होता वो पॉजिटिव नंबर होता है, इसके साथ प्लस का साइन होता है। तो इसका मतलब है कि ये 18 में से 2 को माइनस करें तो 16 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आएगा, और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो आप देखें ये 4 1 द 4 और 4 4 द 16 हो जाता है। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है, ये -1 4/1 आ जाएगी, तो हम ये सिर्फ -4 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लिख लूंगा कि हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -4, और ये किसकी वैल्यू आई है, जो वेरिएबल y है इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली थी, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो मैं लिखूंगा सो x इज इक्वल टू 7/2 और y इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाती हैं। यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप डबल चेक करना चाहते हैं कि ये वैल्यूज ठीक हैं या नहीं है, तो आप ये दोनों वैल्यूज इन इक्वेशन में पुट करें x और y की जगह। अगर इन इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो दो वैल्यूज हैं x और y की, ये करेक्ट हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने इन दो इक्वेशंस को पहले सॉल्व किया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, फिर हमने इनको सॉल्व कर दिया क्रैमर रूल से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है।